बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, शेफ वाले। चलो अल्लाह शुक्र है मैं ठीक हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, मैं और इजाल भाई। वो जा रही है जी अब टीवी, फिर वहाँ जाए फिर देखे पकड़, क्योंकि वो अभी लाइव भी आएगा टीवी भी, आप टीवी अभी वहाँ जाए देखे, मैं आप दिखाओगी। ओके, आप देखो, आप टीवी लाइव आप शुरू देखो, मैं और इजाल भाई। ठीक है, ओके, वहाँ जाए फिर बात करिए। अभी शुरू कर रही हूँ, ठीक है, देखो। के लिए अच्छी है। लहरी ठीक है, अभी आ जाए। वेलकम बैक जी। अब इस सेगमेंट में जो हमारे मेहमान हैं वो दोनों ही बड़े ख़ास हैं और उनकी दोनों की अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ हैं और दोनों की अपनी अपनी जहतें हैं पर्सनैलिटी की। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने हम मुतारिफ कराते रहेंगे। लेकिन साबिक सदर ज़ियाउल हक साहब के फर्जंद और उनकी साहिबजादी हमारे साथ आज सुबह से आगे के सेट्स पर मौजूद हैं। इजाज़ुल हक साहब जो कि सरबराह हैं मुस्लिम लीग ज़िया के, और उनकी बहन हमशीरा ज़ैन ज़िया साहिबा जो कि वीलॉगिंग करती हैं और इनके वीलॉग्स के बड़े मद्दाह हैं। और लोगों ने हमें ख़ास तौर पर ये रिक्वेस्ट की थी कि आप ज़ैन ज़िया साहिबा को प्रोग्राम पर बुलाएं, क्योंकि हमने उनके वीलॉग्स देखे हैं तो उनको आपके शो पर भी देखना चाहते हैं। दोनों आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपका भी और मैम आपका भी, आप तशरीफ़ लेकर आए हमारे प्रोग्राम पे। सबसे पहले तो वीलॉग से ही बात शुरू कर लें। देखिए वो सारे जो सियासत और जो सारे जो है वो ज़ियाउल हक साहब और वो बचपन, वो सारी बातें हमने करनी है, लेकिन वो जो बेस्ट चीज़ है उसी से हम स्टार्ट करते हैं कि ये वीलॉगिंग का सिलसिला जो है ये कैसे शुरू हुआ और उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। भी आप बताओ कि वीलॉग कैसे शुरू किया यूट्यूब में? मुश्किल है, वो कहती है बाकर है वो, और है वो आठ बात हाँ मैं अच्छा ठीक है, मैं चला मैं शुरू करूँगी यूट्यूब में। जी मैं लोगों को पता होना चाहिए कि मैं ब्लॉगर हूँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है जो ये आवाज़, लेकिन अल्लाह को शुक्र है मैं ब्लॉगर है। ज़बरदस्त भाई, लोग बहुत देखते वो हैं। गुस्से में आके उसने शुरू किया हाँ। लेकिन अब वो पॉपुलर होती जा रही है लोग देखते दिन हैं। ब दिन। यानी किसी ने इनको कहा था कि भाई आप जो है वो ये जो है वो थोड़ी सी जो है वो आप में जो है कुछ कमियां हैं, तो तो फिर इसलिए फिर उन्होंने कहा अच्छा अब हम बताते हैं। दूसरा ये कि अपना कॉन्फिडेंस का जो मैं बता रहा था कि रोमानिया तक खुद अकेली हो रही है माशाल्लाह। और इंडिया मेरे ख्याल में 3 या 4 दफ़ा, आपको मालूम है शत्रुघ्न सिन्हा से बड़ी दोस्ती थी ना, वो भाई बना हुआ था। अच्छा तो ये जब छोटी थी तो इंडियन मूवीज उन दिनों में चलती थी, बिल्कुल वो देखती थी। तो एक दिन पीसी में गई तो वो ठहरे हुए थे, यहाँ भी आए हुए होंगे, सही 2 बच्चे थे साथ उनके छोटे, तो इसने लिफ्ट में देख लिया, पकड़ लिया उसे, तो घर आई और अब्बू को कहा उसको बुलाओ और अपने घर में ठहराने में। तो देखा हुआ था ना वीडियो में, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो घर आ गए और वहाँ नेक्सी में उनको ठहराया। उसके बाद फिर दोस्ती हो गई। तो 2-3 दफ़ा इंडिया जाके तमाम जो वहाँ के फनकार जो है बड़े फनकार हैं सबसे मिली है। 1-2 मूवीज़ पे जाके नारियल भी तोड़ा। उसका जो
मुहूर्त जो होता है जो हाँ जो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जो स्टार्ट होता है आवाज। बिल्कुल। तो रोमेनिया में गई। और एक और भी इसका ये कि शुरू में थोड़ा सा क्योंकि हेयरिंग का प्रॉब्लम था तो साइन लैंग्वेज भी अच्छा सीखी है। साइन लैंग्वेज में ये इतनी फ्लुएंट है कि दुनिया भर से इसके जानने वाले हैं, जिनसे 1-1 घंटा रोजाना शाम को कभी कतर, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, उनसे गुफ्तगू होती है। और साइन लैंग्वेज से होती है, किसी को पता ही नहीं लगता कि किस तरह बात। अच्छा, ज़िया साहब की बड़ी लाडली, ये बहुत लाडली थी और इतनी लाडली थी, और यही वजह है कि आज इसका कॉन्फिडेंस और टोटली इंडिपेंडेंट। कितनी, वो किस लेवल तक वो लाड था, जरा उसकी कोई मिसालें तो पेश करें। वो लाड ऐसा था कि अगर समझ लें कोई शहजादा आया हुआ है, कोई बादशाह आया हुआ है, हेड ऑफ और स्टेट वो बैठे हैं तो अपना ड्राइंग रूम में, और ये अगर जाएगी अंदर तो कहेगी, एक इशारा करती थी अच्छा तो अबू स्कूज करके तो बाहर निकल आ रही, चाहे कुछ भी। सही, कोई भी मीटिंग हो उससे ज़्यादा कैबिनेट मीटिंग हो रही है, कैबिनेट मीटिंग में चली जाएगी तो अबू कैबिनेट मीटिंग छोड़कर आ जाएंगे। कोई कहा मैंने यूनिफॉर्म आप जैसा पहनना है, मैंने परेड में आपके साथ सलामी लेनी है। वो जो थी ना, उस वजह से कॉन्फिडेंस जो है अच्छा, एक दफा कौन से खिताब भी किया था जब छोटी होती थी। बड़ी अहम बात जो कि मैं नाज़रीन को भी सुननी चाहिए। इसकी वजह से उन्होंने एक स्पेशल लोगों कोटा रखा 2%। हाँ। तो एक दिन मालूम हुआ कि ज़ैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिलने चले गए। तो 30-40 मिनट बल्कि ज़्यादा मुलाकात हुई इनकी। मुझे तो मालूम नहीं था जब वज़ीर आज़म, मेरी तो मुलाकात नहीं थी उनसे, मैं 3.5 साल मिला ही नहीं था। अच्छा। तो ये वापस आई तो मैंने पूछा कि क्या बात हुई आपकी। अच्छा। कहती मैं बस एक ही बात करने गई थी, और वो ये थी कि मैंने उनको कहा कि मेरे अब्बू ने ये कोटा किया था 2%, आप इसको बढ़ाकर 5% करते हैं, अल्लाह मियाँ खुश होगा। अच्छा, ये तो विजन है ना। ये देखिए मेरा विजन बड़ी ज़बरदस्त बात थी। उन्होंने कहा नोट करें इसको, ये साथी थे बहुत अक्सर साथ में। अच्छा। वही उन्होंने मैडम ने अरेंज की होगी मीटिंग, तो वो साथ बैठे थे, नोट्स ले रहे थे, तो बताया। फिर 40 मिनट के बाद कहती है कि अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लगता है कि आप बहुत फारग हैं। टाइम दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम दे रहे हो, बट दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि जो कि माशाल्लाह है ज़बरदस्त। वो अपब्रिंगिंग से ज़ाहिर आया, उसी से मतलब मैं बताया ना जिस तरह की उसको। फिर वो एक मूवी पसंद आ गई थी, मैं बता रहा हूँ, हाथी मेरा साथी। तो फिर वो बताओ किस तरह जब आया हाथी आया, तो अबू ने आपको किस तरह बताया? राजेश खन्ना। हाँ, अभी लोगों ने इतराज ना कर दें कि भाई इंडियन फिल्मों की नहीं देखते, फिल्में चल रही थी, सब देख रहे थे उस जमाने में। क्या बात है, आदि मेरे साथी था। मैं नमाज पढ़ी, पुलिस हुई, फिर उसके बाद अब वो आए, फिर ऐसे बता अब वो आ रही। अच्छा। मैं नमाज पढ़ी, पुलिस हुई, मैं दुआ करी, आती भी जाती, अल्लाह मियाँ मुझे गिफ्ट कर दो। हाथी गिफ्ट कर दो। गिफ्ट कर और दो। छोटी थी, उम्र कितनी उम्र की? होगी 3-4-5 साल की होगी। अच्छा। एक बार 5वीं 10वीं 12वीं मैं स्कूल जा रही थी, तैयार मैं कहा अब्बू अल्लाह मैं जा रही हूँ स्कूल। अब बोला कि ठहर मैं कहा क्यों? अच्छा। मैं कहा आपकी एवरीबॉडी आने वाला है। अच्छा, इसकी बर्थडे आने वाली है, है। बिल्कुल सही है। मैं कहा आपके बता लीड है, मैं लीड हो जाऊँ, और अच्छी बात नाराज हुई। हाँ। अब बोला नहीं बैठा बेटा, अच्छा फिर अब्बू आज बेटा मुझे चली मैं कहा जा रही। अब बोला अब्बू कहते पहले पद कर दो। अच्छा, आगे आगे बात बात कर, कर, सही, पट्टी आंखों बात बातें लगा। मैं कहा चलो ठीक है, मैं ऐसी बेटा चली गई। फिर अब बोला आ चलाओ, मैं कहती हूँ मैं कहा आ चलाओ, मैं कहा अच्छा। हाथ लगाया। अच्छा। माय गॉड, आती बेटा थी। अब बोला देखो मैं बोला अब कैसे बताए? अब बोला अल्लाह बताए।
बेटा बेटा नहीं ये बेटा नहीं भविष्य अल्लाह बताए कितना हैप्पी हुई आदमी की जाती वाह, क्या श्रीलंका से आया श्रीलंका से जो आया था, तो ये वही कावान जो आप जो हो गया ना बिल्कुल, अब तो वो वापस एक्सपोर्ट हो गया कहीं पर बेचारा, लेकिन ये भी उन्हीं की वजह से था कि उन्होंने आपकी ख्वाहिश पूरी की। ज़बरदस्त, क्या बात। अच्छा, बहसियत वालिद, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, जैसे इनके साथ तो उनकी रिलेशनशिप एक लविंग पर्सनैलिटी और एक लविंग अच्छा, बाप बेटी का वैसे ही ज़रा ज़्यादा होता है। हाँ, आपके साथ उनकी रिलेशनशिप कैसी थी? उनको डांट डपट का गुस्सा को थोड़ा बहुत तो होता होगा ना? बहुत कम। अच्छा। एक दो दफ़ा जब मैंने रिस्ट्रिक्शंस को या नॉर्म्स को वायलेट किया तो तब बहुत गुस्सा आया। ये तो ये किस्सा कौन सी जो है restrictions और हाँ, norms थे? वो ऐसा थे कोयटा में हम छोटे छोटे थे 5th क्लास में 4th क्लास में स्विमिंग जाया करते थे। उन दिनों पोलियो का बड़ा हो गया था वहाँ। तो स्विमिंग पे पाबंदी लगा दी तो मैं सब बहन भाइयों को लेके मतलब जो हम छोटे थे मैं कहा चलो चलते हैं तो डुबकी शुबकी लगा कर आगे तो उन्हें पता लग गया ये क्यों क्या। तो फिर उसके बाद मैं बड़ा था तो सख्ती तो मेरी आनी थी ना। हाँ, इधर भी आती है। वो एक वाक़या जो मुझे याद है। उसके अलावा मैं एक आधी और मरतबा भी था 65 की वॉर थी तो उस वक्त भी हम कोई चौथी जमात में होंगे तीसरी जमात में तो स्कूल बस में गए। उन दिनों में मूवी आई थी अरमान जिसका मैटनी शो लगा हुआ था अच्छा। जो 11 बजे होता हाँ। है। तो हम 3-4 दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि आज स्कूल से बंद करते हैं और फिल्म देखने जाए। वहीद मुराद की मूवी थी सही, बिल्कुल बड़ी सुपर हिट मूवी थी। तो हम लोग स्कूल बंद करके तो गलती ये की कि अपने बैग जो थे वो उसी बस में छोड़ दिए ओहो, जो स्टाफ कॉलेज की हमारे हमें लेकर आती थी। सबूत छोड़ हमारे दिया। घर में हुआ करते थे जो बाद में और सब कैप्टन पीर मोहम्मद बड़े मशहूर थे। वो कहीं गए हुए सौदा वौदा लेने उन्होंने बस देखी बस में चढ़ गए तो देखा तो हमारे बैग पड़े हुए थे। उन्हें पता लग गया कि ये बैग गया है तो ये स्कूल कुछ निकल गड़बड़ है। फिर उन्होंने हमारा ताकुब किया और पता लगा कि हम मूवी से निकले फिर मेरी वालदा को ओए, ओए। तो खैर उन्होंने तो जो खतरा ना किया उन्होंने कहा चलो अलग-अलग क्लास उस में टेलीफोन नहीं होते थे तो वो फ्रंट पे थे वॉर लगी हुई थी तो उन्होंने कहा कि आज चलेंगे स्टाफ कॉलेज। वहाँ एक फ़ोन होता था जिससे वो बात करवाते हम गए उन्होंने आधा घंटा कोशिश की तो वो कनेक्ट नहीं हुआ वो जान अब अच्छे पता किया होगा। बचत हो गई, हाँ। उसके अलावा मेरा नहीं है उनकी बड़ी एक अच्छा आदत थी बहनों के साथ भी हमारे साथ भी ये तो बात सुनते थे बड़े अमल के साथ। दूसरा उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि वो बहुत लेट फारिग होते थे यानी 12 बजे कभी 1 बजे कभी 2 बजे कि सब जो है ना मेरे साथ बैठे तो उन्होंने तो फिर सुबह सुबह उठ जाना नमाज़ पढ़नी तो घर वालों की ये आदत होगी कि रात को उनके साथ जागना और फिर दिन में सारा दिन सोते रहना। अच्छा। तो वो अभी तक कोई बहन भाइयों को मेरी यही आदत अच्छा, बाय प्रोफेशन आप एक बैंकर ज़्यादा करेंगे आपके वीलॉग में देखते रहते हैं और लोग भी देखेंगे और ये भी जो सारा वीडियो है ये भी वीलॉग पे भी आपको नजर आएगी। अभी मकबा लेते हैं, वक्त के बाद दोबारा हाजिर होंगे इसके लिए। अभी होती है आप पहले बोला था आप टीम इंटरव्यू ओके आज लाइव अभी लाइव मुझे अभी मैं अभी जा रही हूँ मैं और इजाल भाई आप अपना ख्याल करो अभी विचार करो मैं आपकी दुआ करती हूँ अल्लाह हाफ़िज़।